इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं प्रेशर को। प्रेशर जो आप प्रेशर समझ रहे हो वो प्रेशर हो सकता है, मैं प्रेशर वो नहीं बोलने वाला हूँ। इसमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वो प्रेशर नहीं है जो टट्टी के वक्त आता है या फिर जो एग्जाम वाला प्रेशर होता है वो प्रेशर नहीं है। यहाँ पे जो प्रेशर का मतलब है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। तो किसी एरिया में हम कुछ ना कुछ फोर्स लगाते हैं तो कुछ ना कुछ एरिया तो लेता ही है वो, मतलब जहाँ पे आप फोर्स लगा रहे हो कुछ ना कुछ एरिया तो लेगा ही, वही प्रेशर कहलाता है। अब प्रेशर का जो फॉर्मूला है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, इसी को प्रेशर कहा जाता है कि आप कितने एरिया में कितना फोर्स लगा रहे हो वही उसका प्रेशर कहलाता है। इसका ऐसा यूनिट है पास्कल। इसके और भी एग्जांपल देख सकते हैं। जब आप कोई सुई ले लो, ठीक है, और एक कोई वो काफ़ी नुकीली होती है, शार्प होती है सुई, है ना, और कोई ऑब्जेक्ट लो, पेन ले लो, ठीक है, और उसे दोनों को कोई कपड़ा है उस पर क्या करो, अंदर डालने की कोशिश करो, तो सुई क्या है आसानी से चल जाएगा, लेकिन दोनों में क्या कर रहा है, फोर्स सेम लग रहा है, ठीक है, फिर भी सुई कपड़े के अंदर आसानी से चले जाएगा और क्या वो पेन आसानी से नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि पेन ने काफ़ी ज़्यादा एरिया ले लिया उसका निप ने, और ये वाला इसने क्या लिया, इसने कम एरिया लिया। तो कम एरिया लेने से ज़्यादा प्रेशर लगता है, इसलिए वो ऑब्जेक्ट जो सुई है आसानी से चले जाएगा और ये नहीं जाएगा। सिंपली आप ऐसा समझ सकते हो, ठीक है। तो यही होता है प्रेशर का मतलब। और भी कई सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे मैं किसी पेपर को कट करना चाहता हूँ, ठीक है, या फिर कपड़े को कट करना चाहता हूँ, किसी क्लॉथ को कट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं सीजर लूँ या फिर एक छड़ लेके आ जाऊँ, ठीक है, रॉड लेके आ जाऊँ और सोचूं कि नहीं ये तो बड़ा है और इससे आसानी से कट जाएगा, वो तो बेवकूफ़ी होगा ना। उसे तो मुझे उस शार्प वाले से ही कट करना पड़ेगा, शार्प वाले सीजर से, ठीक है। तो क्योंकि उसमें एरिया कम लेता है वो और प्रेशर ज़्यादा लगता है, इसलिए वो कट पाता है। यही होता है प्रेशर का मतलब, ठीक है। सिंपली इतना समझना होता है। अब देखिए प्रेशर भी कई तरह के होते हैं। पहला है लिक्विड प्रेशर। लिक्विड प्रेशर या फिर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, आप समझ ही रहे हो। लिक्विड प्रेशर मतलब लिक्विड के कारण जो प्रेशर बन रहा होगा वही लिक्विड प्रेशर। तो द प्रेशर exerted by a stationary liquid kept in a container at any point inside the liquid is known as hydrostatic or liquid pressure। तो क्या कह रहे हैं कि किसी भी स्टेशनरी लिक्विड मतलब जो हिल नहीं रहा है, ठीक है, वो लिक्विड के कारण अगर वो कंटेनर में लिक्विड रखा है तो उस कंटेनर के जो है ना, कंटेनर में चारों तरफ नीचे भी बॉटम पे भी एक प्रेशर लगेगा लिक्विड के कारण, इसी को लिक्विड प्रेशर कहते हैं। अब देखिए कुछ कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं लिक्विड प्रेशर के, इसे समझते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड प्रेशर। लिक्विड प्रेशर ऑन द बॉटम ऑफ द कंटेनर ड्यू टू द वेट ऑफ द लिक्विड कॉलम डज नॉट डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ द बॉटम। तो जो किसी कंटेनर में, लेट्स से कि किसी कंटेनर में लिक्विड है, तो लिक्विड में क्या होता है कि जो बॉटम में होता है वहीं पर प्रेशर लगता है। जितना ज़्यादा वेट होगा वाटर का उतना ज़्यादा वो उस पर प्रेशर लगाएगा, लेकिन वो बॉटम के एरिया जितना बड़ा उस पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है, ये वाटर पे एक्चुअली डिपेंड करेगा। तो इसे समझना इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट, लिक्विड प्रेशर एट एनी पॉइंट इनसाइड द लिक्विड डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एंड द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम अबव दैट पॉइंट। तो क्या होता है, वाटर की डेंसिटी पे भी प्रेशर डिपेंड करता है लिक्विड प्रेशर। वाटर की डेंसिटी मतलब, तो डेंसिटी मतलब अभी सिंपल से समझिए, आपने पढ़ा भी होगा शायद। डेंसिटी का मतलब कि वो कितना ज़्यादा गाढ़ा है, मतलब कि जैसे हनी हो गया और जो वाटर हो गया, तो हनी ज़्यादा गाढ़ा है इसलिए डेंसिटी उसका ज़्यादा है और वाटर का कम है, इसलिए हनी का प्रेशर ज़्यादा होगा और वाटर का प्रेशर कम होगा। सिंपल सी बात है, तो इसको ऐसे समझ सकते हैं। इसी तरह कर्ड ले लीजिए और हनी ले लीजिए, तो किसका प्रेशर ज़्यादा होगा, तो जिसका ज़्यादा डेंसिटी होगा उसका ज़्यादा प्रेशर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट, लिक्विड एक्सर्ट्स इक्वल प्रेशर ऑन ऑल द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। तो क्या होता है, जब मान लो लेट्स से कि जिस कंटेनर में वाटर रखा है या फिर कुछ भी रखा है, लिक्विड रखा है, तो क्या होता है, लिक्विड जहाँ जहाँ पे कंटेनर में टच हुआ रहता है वहाँ पे एकदम सेम प्रेशर अप्लाई होता है, ठीक है, सभी जगह। एन एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड ऑन अ लिक्विड इन अ क्लोज्ड कंटेनर इज ट्रांसमिटेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द लिक्विड। तो क्या होता है कि जो बाहर से भी एक एक्सटर्नल प्रेशर होता है और अंदर से भी एक इंटरनल प्रेशर होता है, दो तरह का प्रेशर। तो इंटरनल वाला प्रेशर तो मैंने बताया कि जहाँ जहाँ पे टच हुआ रहता है लिक्विड, वो कंटेनर पे एकदम यूनिफॉर्मली क्या करेगा, प्रेशर लगाएगा। उसी तरह बाहर से एक्सटर्नल भी यूनिफॉर्मली प्रेशर लगता है। जब फोर्थ पॉइंट, जैसा कि हमने बताया कि लिक्विड प्रेशर भी अलग अलग तरह के होते हैं, तो उसमें लिक्विड प्रेशर को देखा। अब समझते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है एक तरह का गैसियस प्रेशर है, क्योंकि ये गैस के कारण लगता है, वो लिक्विड के कारण लग रहा था इसलिए लिक्विड प्रेशर, ये गैस के कारण लग रहा है इसलिए लिक्विड प्रेशर है, गैसियस प्रेशर, ठीक है। गैसेस एक्सर्ट्स द सेम प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर इन ऑल डायरेक्शन। तो गैस में भी सेम है, जहाँ जहाँ पे गैस होता है वहाँ पे सभी जगह जो है वॉल जहाँ जहाँ पे वो टकराता है वो प्रेशर सेम ही लगाता है, ठीक है, इसे गैसियस प्रेशर कहते हैं।
अब समझते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। आपने कई बार इसको पढ़ा भी होगा, आई गेस। जैसे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया आपका, तो हमारे हम जो अर्थ पे रह रहे हैं, इसमें अगर अर्थ से ऊपर जाए मतलब अराउंड 1000 किलोमीटर तक, यहाँ पे एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर मीन्स यहाँ पे एयर है, जहाँ पे एयर नहीं है वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है। तो जहाँ पे एयर है उसके कारण भी एक प्रेशर लगता है, उसे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहो तो एयर के कारण जो प्रेशर लग रहा है उसे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, या फिर इसे एयर प्रेशर भी कहते हैं। फर्स्ट पॉइंट, आवर एटमॉस्फेयर एक्सटेंड टू सेवरल किलोमीटर्स अबव सी लेवल। द वेट ऑफ द एयर एक्ट्स एज अ प्रेशर नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो सी लेवल से कुछ किलोमीटर तक है, और जो वेट होता है एयर का भी पता है बहुत वेट होता है, तो वो जो प्रेशर लगता है हमारे ऊपर उसे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। हमारे ऊपर या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रेशर लगता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट, द प्रेशर इन आवर बॉडी बैलेंसेस द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड दैट इज व्हाई वी डू नॉट फील इट। तो क्या होता है ना, आप सोचो कि जो एयर के कारण बहुत ज़्यादा प्रेशर बन रहा है, फिर वो मेरे पे फील क्यों नहीं हो रहा, हमारे बॉडी को फील क्यों नहीं हो रहा है। तो एक्चुअली ये रीजन इसका ये है कि हमारे बॉडी के अंदर भी एक इंटरनल प्रेशर है। अब वो प्रेशर और जो एटमॉस्फेयर के कारण जो प्रेशर बन रहा है वो दोनों बैलेंस है, इसलिए नेट फोर्स क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। इसी कारण से हम उसे फील नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और अच्छी बात है ये, नहीं तो हम अगर वो प्रेशर पड़ता तो हम फट जाते हैं, बिल्कुल लिटरली फट जाते हैं। जैसे आप मून पे चले जाओ, वहाँ पे ये एयर ही नहीं है, आप वहाँ पे ऐसे ही चले जाओगे तो एक तो ये है कि देखो बिना ऑक्सीजन के जाओगे तो मरोगे ही, पक्का है। और ऐसे वहाँ मान लो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके गए, ऑक्सीजन सिलेंडर अचानक से ख़त्म हो गया और वहाँ आप खुले में रह गए तो आप फट जाओगे लिटरली। मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच्ची में। ओके, आई होप कि ये जो वीडियोस थे मैंने काफ़ी शॉर्ट बनाने की कोशिश की, ये आप थोड़ा सा बुक से पढ़ो, थोड़ा सा इससे करो, तो ये काफ़ी रिवीजन में हेल्प करेगा। मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जानबूझ के, क्योंकि ये रिवीजन के लिए ये वीडियोस काफ़ी अच्छे हो सकते हैं, ना कि काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के लिए। फिर भी अगर आप इस तरह की और आप चाहते हो कि और ज़्यादा एक्सप्लेन करूँ तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम जरूर उस पर वीडियो बनाएंगे। मतलब सेम चैप्टर का फिर से बना सकते हैं, लेकिन इट्स डिपेंड अपॉन यू कि आपको ऐसी नीड है कि नहीं। अगर आप इतने में लग रहा है कि ये ठीक है, दैट इज़ इनफ। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, काफ़ी मेहनत लगती है इस तरह की वीडियो बनाने में। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द न्यू चैप्टर, एंड बाय।